धनंजय सिंह, या यूं कहा जाए बाहुबली धनंजय सिंह, पूर्वांचल की धरती से लेकर उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के लिए ये नाम नया नहीं है। धनंजय सिंह पूर्व बसपा सांसद रह चुका है। कई राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश स्तर की पार्टियों से धनंजय सिंह के तगड़े संबंध रहे हैं। हाल में एक बार फिर धनंजय सिंह तब चर्चा में आए जब उन्होंने लखनऊ सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया। 6 जनवरी 2021 को ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में हत्यारों की मदद करने का आरोप धनंजय सिंह पर लगा है। लखनऊ पुलिस ने केस दर्ज किया है, कभी गिरफ्तार नहीं किए गए। आखिरकार 2 साल बाद 21 जनवरी 2023 को खुद ही चलकर कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। कोर्ट से फौरन 2 मुचलकों पर उन्हें जमानत भी मिल गई। धनंजय सिंह की ताकत और बाहुबल का ये एक लौता किस्सा नहीं है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। आज जिसे हम धनंजय सिंह की जुबानी आपको बताने जा रहे हैं। इस स्टोरी में सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके करीबी रिश्ते रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश से भी उनका कोई बिगाड़ नहीं हुआ है। कैसे धनंजय सिंह की एक जुबान पर विधायकी के लिए टिकट बांट देने वाली मायावती से भी उनकी दूरी हो गई। वहीं धनंजय सिंह का साफ कहना है कि मुख्तार अंसारी ने उन पर कई बार हमले कराए। एक दौर धनंजय सिंह का वो भी आया जब जौनपुर से लेकर लखनऊ तक 10-12 मुकदमे एक साथ हो गए। ये बात एक न्यूज चैनल को खुद धनंजय सिंह ने बताई थी। उन्होंने बताया कि 2002 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने। बसपा प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उन्हें सपोर्ट भी दिया। तब निर्दलीय विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह देने की मांग उठी। मायावती ने साफ कह दिया कि हम निर्दलीयों को सरकार में जगह नहीं देते हैं। यहाँ से पहली बार उनका सीधे तौर पर प्रदेश की सरकार और मायावती से टकराव हुआ। ये बात इतनी बढ़ गई कि लड़ाई तक हो गई और जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद जौनपुर से लखनऊ तक दर्जनों मुकदमे दर्ज कर दिए गए। 2007 में दोबारा विधायक बन, उसके बाद फिर 2009 में सांसद चुने गए। धनंजय सिंह ने कहा है कि उन्हें ईश्वर में बहुत विश्वास है, अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के गोल्डन जुबली हॉस्टल की कहानी भी उन्होंने सुनाई। दया शंकर सिंह से दोस्ती की भी बात निकली। उन्होंने बताया कि दया शंकर सिंह के मामा मैनेजर सिंह कई बार बलिया से विधायक चुने गए तो दोस्ती हो गई। उन्होंने यूनिवर्सिटी में महामंत्री पद का चुनाव भी लड़ा, तब कई मुद्दे हो गए थे। 1991 में राम मंदिर को लेकर राजनीति में एक्टिव हो गए। उसके बाद विधायक बनने का प्लान बना लिया था। उन्होंने बताया कि अभय सिंह के पास AK-47 मिली थी, वो मुख्तार अंसारी के जरिए आई थी। तब मेरी हत्या करने का प्लान बनाया जा रहा था। किसी तरह साथियों की मदद से जान बचाई। इसके बाद आत्मरक्षा के लिए शूटिंग भी कर ली। हालांकि आज भी मुख्तार अंसारी उनकी घात में बैठा है, ये बात उन्होंने खुद कही। 1997 में लखनऊ में अंबेडकर उद्यान बन रहा था, तब एक इंजीनियर की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में धनंजय सिंह का भी नाम जोड़ दिया गया। इसमें 3 दिन के अंदर 50,000 का इनामी घोषित कर दिया गया। किसी तरह धनंजय सिंह ने भागकर जान बचाई। 11 जनवरी 1999 को यूपी पुलिस ने कहा कि धनंजय सिंह एनकाउंटर में मारा गया, हालांकि वो जिंदा थे। इस पर हंसते हुए धनंजय सिंह ने कहा कि यूपी की पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर में बहुत ज्यादा काम करती है। देश भर में हर राज्य की पुलिस ऐसे ही काम करती है। योगी आदित्यनाथ के गुरु के शिष्य थे धनंजय। इस पर धनंजय सिंह ने खुद बताया कि मठ के चलते उनकी सीएम योगी से पहचान हुई। ये बात 1991 की है, जब योगी मठाधीश नहीं थे। धनंजय सिंह बाबा वैद्यनाथ के समय में 1991 के दौर में ही मठ से जुड़ गए। योगी आदित्यनाथ के गुरु और धनंजय सिंह के गुरु अवैधनाथ ही थे। बाद में संसद में उनकी योगी से पहचान और मजबूत हुई। सीएम योगी से इतनी पुरानी पहचान पर उन्होंने कहा कि मैं कोई भी लाभ योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री के नाते नहीं लेता हूं। जौनपुर में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, इसके बाद रात 1 बजे गिरफ्तारी हो गई सरकार से, तब भी उन्होंने कोई लाभ नहीं लिया। अखिलेश ने मेरा नाम इस्तेमाल किया। धनंजय
अखिलेश यादव 2002 में झांसी जेल में उनसे मिलने के लिए आए थे। हालांकि राजनीतिक फायदे के लिए यूपी विधानसभा चुनाव में 2022 में उनके नाम का खूब इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर हमला करने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि 2019 में बसपा के साथ मिलकर अखिलेश ने चुनाव लड़ा था, उसको ही 2022 चुनाव में बीजेपी का एजेंट बताया। मायावती से भिड़े रिश्तों पर भी धनंजय सिंह ने बात की। उन्होंने कहा कि 2008 से 11 तक बसपा में रहा, फिर वापस भी बसपा से ही गया था। इतने समय में काफी मायावती ने उनकी बात को अनसुना नहीं किया। धनंजय सिंह ने दावा किया कि बसपा सुप्रीमो ने उनके ही कहने पर कम से कम 10 विधानसभा टिकट 2012 में दिए थे। गोरखपुर, कुशीनगर, जौनपुर तक टिकट दिए गए। मायावती ने फिर भी पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में मुझे निकाल दिया।